Audio Jungle. Audio Jungle. सबसे पहले हम हमारा जो टॉपिक है ना वो गूगल सर्च कंसोल के हवाले से टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल है क्या चीज़? बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ्स आपको समझाते दूँ कि गूगल सर्च कंसोल है क्या चीज़। देखें, आपकी जो वेबसाइट्स होती है, मीन्स के मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी वेबसाइट को खोल लेता हूँ। सपोज करें मैं यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट को खोलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पाक चैनल .com, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट से। अब ये जो पूरी वेबसाइट है ना, ये मैं गूगल के अंदर इसको रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ एसईओ के हवाले से, कि भाई मेरी वेबसाइट जो है ना गूगल को के अंदर इसको इंडेक्सिंग कराना चाहता हूँ, यानी इस डोमेन को प्रॉपर्टीज को ऐड करवाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एसईओ के हवाले से गूगल सर्च कंसोल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गूगल सर्च कंसोल है क्या चीज? देखें, हमारी जो वेबसाइट होती है ना, उस वेबसाइट में होता है क्या, पेजेस होते हैं। देखें, हमारे पास है टुडे न्यूज, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखें टुडे न्यूज का यूआरएल बन गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, मिसाल के तौर पे किसी आईटी इंडस्ट्रीज पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखेंगे आप आईटी इंडस्ट्रीज का यूआरएल ओपन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली है क्या चीज, जब हम आते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है ना, हमारी वेबसाइट होती है, मिसाल के तौर पर हमारी वेबसाइट के पेजेस हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पेज 1 है हमारे पास। दूसरा हम इधर आते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई ये दो हमारे पास है पेज 2 है, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ यूआरएल की। इसी तरीके से हम आते हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये पेज 3 है। सपोज करें हमारी वेबसाइट के अंदर जो पेज है वो क्या है, मतलब 3 पेजेस हैं। अब गूगल मुझे इस पेज को जानता है या नहीं जानता है, या गूगल इस पेज को मेरे नहीं जानता, जबकि मेरी वेबसाइट का पार्ट है, गूगल मेरे इस पेज को जानता है, या गूगल मेरे चौथा पेज को भी जानता है। तो जब तक मैं गूगल की सर्च कंसोल के अंदर इसको नहीं लेकर आऊंगा तो गूगल मेरे पेज को नहीं जानेगा। तो अब हमने करना क्या होता है कि गूगल सबसे पहले हमारे तमाम पेजेस को अपने पास ऐड करता है, यानी हमारे को इंडेक्सिंग करता है। इसको हम कहते हैं गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। यानी ये जो है ना हमारे कंसोल के अंदर आएगा, गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये बात आ जाएगी कि इसको आपने ऐड करवाने पड़ेगी अपनी पूरी वेबसाइट को गूगल कंसोल के अंदर, ठीक है। तो ये आप चीज ध्यान में रखेंगे। अच्छा, उसके बाद गूगल जब इन तमाम पेजेस को, यानी ये अगर हम बात करें इन तमाम पेजेस को गूगल सर्च कंसोल ऐड कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमने सबसे पहले तमाम पेजेस को ऐड करने के लिए मुख्तलिफ गूगल के प्रॉपर्टीज, कंसोल के प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे साइट मैप की। याद रखिएगा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्शन का आएगा, और उसके बाद हम साइट मैप को इस्तेमाल करेंगे, साइट मैप बनता कैसे है। तो ये हमारे पास साइट मैप के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट को सबसे पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट को कैसे ऐड करेंगे, आप गूगल पर आएंगे, यहाँ पे google.com लिखेंगे और उस पर सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा गूगल सर्च कंसोल। अब ये मेरे पास एक गूगल का टूल आ गया। अच्छा, पहले अगर हम बात करें, कुछ सालों पहले गूगल ने इसका नाम रखा हुआ था वेब मास्टर, लेकिन इसने अब नाम उसका चेंज करा हुआ है, काफी साल हो गए नाम चेंज किए हुए, तो गूगल सर्च कंसोल है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले क्या करेगा, हमें सबसे पहले बोलेगा भाई इंप्रूव यूर परफॉर्मेंस ऑन द गूगल सर्च कंसोल, यानी आपकी जो वेबसाइट है उसकी रिजल्ट की परफॉर्मेंस जो भी होगी गूगल सर्च कंसोल के टूल से पता चलेगी हमें। अच्छा, अब सबसे पहले जब हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे ना, अच्छा अब यहाँ देखिएगा, जो मैं बात कर रहा था कि आपसे, यहाँ पे जो स्क्रीन है ना वो चेंज आएगी आपके पास। देखिए मेरे पास स्क्रीन पता है क्यों चेंज आ रही है, क्योंकि मेरे पास ये चीज ऑलरेडी एड हुई हुई है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी एड हुई हुई है। तो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, दूसरा अपना अकाउंट खोल लेता हूँ, जो बिल्कुल, अब ये देखें, जब आपके पास पहली स्क्रीन आएगी ना वो इस तरीके से आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस तरीके की स्क्रीन, पहली स्क्रीन आपके पास इस तरीके से आएगी। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पहले अपना जीमेल का अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा, आपके पास ये दो स्क्रीन आएगी। हम दो इन स्क्रीन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो इसमें एक ये पूछ रहा है भाई, आप डोमेन के थ्रू आप गूगल सर्च कंसोलिंग करना चाह रहे हैं, या आप यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू गूगल सर्च कंसोलिंग करना चाह रहे हैं। देखें, यहाँ पे जब आपके पास, मैं यहाँ पर आता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं अपने इसी वापसी डैशबोर्ड की तरफ आता हूँ, मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पर जैसे वेबसाइट है, यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे ये बता रहा है आप अपनी वेबसाइट का पूरा यूआरएल एंटर करें। मतलब मैं ये जो वेबसाइट है ना, मेरी वेबसाइट का जो पूरा यूआरएल होगा मैं ये एंटर करूंगा। अब मेरा यूआरएल के साथ देखिए https://parkchannel.com, मैं इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले ये जो चीज है ना, इसको आपने समझना है। देखें, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने इसके थ्रू काम करना है तो इसके थ्रू काम कैसे करेंगे। इसके थ्रू काम करने के लिए ये जो काम करते हैं ना, हम ये क्यों काम करते हैं। बात दफा ऐसा होता है, कुछ वेबसाइट्स होती है हमारे पास
जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे लिखा मिसाल के तौर पे अपनी ही वेबसाइट का लिंक यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इस इन दोनों का फर्क मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। किन दोनों का फर्क समझाने जा रहा हूँ? ये इन दोनों का फर्क समझाने जा रहा हूँ। ये कब इस्तेमाल करते हैं और ये कब इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमने ये इस्तेमाल करना है, ठीक है, और क्लाइंट में भी आपने यही इस्तेमाल करना होता है। देखें, अगर क्लाइंट की वेबसाइट अगर मेरे पास करें, ये मेरी वेबसाइट है। बाज़ दफा ऐसा होता है जैसे उसने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है ऑनलाइन, मिसाल के तौर पर ये कहलाता है सब डोमेन। ये जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये कहलाता है सब डोमेन। अगर किसी वेबसाइट के अंदर सब डोमेन बने हुए तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने इस पे जाके आपने अपने डीएनएस को ऐड करवाना पड़ेगा, क्योंकि हर सब डोमेन की मार्केटिंग, हर सब डोमेन की परफॉर्मेंस को करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर एक बंदे की वेबसाइट है, उसके 5-6 सब डोमेन बने हुए, सपोज करें मैं इधर आता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं, ये देखिएगा। अब एक बंदे का डोमेन बना हुआ, दूसरा मिसाल के तौर पे शॉप, और तीसरा उसने बनाया हुआ मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट। ठीक है, मैं यहां पर आ जाता हूं, रेस्टोरेंट। अब देखिए असल डोमेन तो ये है ना, लेकिन उसके साथ साथ उसके कितने और डोमेन बने हुए, सब डोमेन कितने बने हुए, ऑनलाइन, शॉप, रेस्टोरेंट, और भी डोमेन बने हुए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके डीएनएस की सेटिंग में जाके यहाँ पर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। मींस के मैं उसको यहाँ पे देखिए डीएनएस रिक्वायर्ड है, डीएनएस की वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपको पूरा डोमेन का जो है ना डीएनएस सेट करना पड़ेगा। अब डीएनएस कहाँ से मिलता है, जब आप होस्टिंग लेते हैं वहां से डीएनएस मिलता है। लेकिन हम किसी बंदे की खास एक डोमेन की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, या डोमेन की प्रॉपर्टी को एड करना, सिंपल एक की, मतलब अलग अलग सबकी नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपल एक ही वेबसाइट की ऐड करना चाह रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, उसकी चैनल की वेबसाइट को ऐड करा दूंगा। अच्छा, जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, सपोज करें मैं यहाँ पर आकर आपको एक और चीज दिखा दूं, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो आपके पास, अच्छा ये देखें, अब ये मुझे क्या बोला, भाई मैं तो इसके अंदर पहले से ही ऑलरेडी वेरीफाइड हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर इसको डन कर देता हूँ, और वापसी आपको दिखाता हूँ दोबारा एड प्रॉपर्टी करके। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको दूसरी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। यहाँ ये देखें, अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पर आया एड प्रॉपर्टी। अब देखें मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यही वाला जो डोमेन है मैं दूसरी ईमेल के ऊपर दिखा रहा हूँ, इसको आप किस तरीके से रजिस्टर्ड करेंगे। तो आप देखें, अच्छा असल में मैंने वहां क्यों ऐड नहीं किया, वहां इस वजह से ऐड नहीं, यहाँ पे ऐड क्यों नहीं करा, क्योंकि इसके अंदर आप गौर से देखें ना, ये ऑलरेडी ऐड हुआ है। कौन सी वेबसाइट ऐड हुई है, पाक चैनल की, मेरी ऑलरेडी ऐड हुई हुई है। तो मैंने दो ईमेल एड्रेस खोले हुए। अब दूसरे ईमेल एड्रेस में मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली वेबसाइट को ऐड करना चाह रहा हूं। अब आपने ऐड का प्रोसेस समझना है। देखिए जब मैं ऐड करूंगा ना, तो ऐड करने के बाद जब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ये देखें मेरे पास ये वेरीफाई कर रहा है। अब मेरे पास स्क्रीन चेंज होगी। ठीक है, अब ये वेरीफाई करेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, और जब तक ये हमारे पास वेरीफाई करेगा तो हमारे को एक फाइल मिलेगा। ये देखें, अब ये मुझे क्या कह रहा है, ये मुझे कह रहा है कि भाई आप, अब ये देखें, गूगल जो है ना कंसोल, वो किसी भी बंदे की ऐसी वेबसाइट ऐड नहीं करेगा, जो ऑथेंटिक अथोराइज बंदों को उसी की ऐड करेगा। अब ये पता क्या बोल रहा है, ये मुझे कह रहा है कि भाई मैं इसको ऐड कर दूंगा, इस पाक चैनल की वेबसाइट को ऐड करूंगा, लेकिन आप ये फाइल डाउनलोड करें, और ये फाइल डाउनलोड करने के बाद इसको अपलोड करें सी पैनल में जाके। याद होगा जो हम पिछले टॉपिक के अंदर सीख चुके हैं सी पैनल के हवाले से। सी पैनल के अंदर एक फोल्डर होता है, किसके नाम से, पब्लिक एचटीएमएल के नाम से। आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, आप ये देखेंगे, गौर से देखेंगे, ये फाइल जो है ना हमारे पास क्या हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है। इस फाइल को आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट के सी पैनल पे जाएंगे, इस वेबसाइट के, जो आपके क्लाइंट का या आपकी वेबसाइट का डोमेन होगा, उसके सी पैनल पे जाएंगे, और उसके सी पैनल पे जाके ये अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे और वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, तो पता क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है और ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगी। और वेरीफाइड होने के बाद इस तरह का आपको स्क्रीन नजर आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। ये देखिएगा गौर से, और यहाँ पे जब मैं ऐड प्रॉपर्टी पे जाके दोबारा करता हूँ, ये क्योंकि इसमें तो रजिस्टर्ड है मेरी वेबसाइट, तो ये मुझे देखें क्या बोलेगा, ये देखें इस तरह का आ जाएगा कि आपकी वेरीफाइड हो चुकी है। लेकिन जब तक ये फाइल अपलोड नहीं करेंगे, जब तक आप वेरीफाइड नहीं होंगे। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि ये वाला जो आप, अगर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, तो आप वर्डप्रेस में ये वाला काम कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट करें, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट का जो है ना वो खोलूंगा, पैनल वर्डप्रेस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ WP एडमिन, और मैंने यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, मैंने यहाँ पर आके WP एडमिन लिखा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके, और अब ये देखें, अब क्या करना है, इस कोड को आपने कहाँ पेस्ट करना है। अगर आप ये वाला स्टेप्स नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पे सपोज ये वाला स्टेप नहीं करते, पब्लिक एचटीएमएल में जाके अपलोड नहीं करते, तो आप क्या करें, ये वाले स्क्रिप्ट को कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आएंगे, इसको आपने कहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा एहतियात से करेंगे। आप थीम के अंदर आएंगे, आपकी जो भी करंट थीम इस्तेमाल हो रही होगी ना,
अच्छा, थीम के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे कस्टम, ये रहा आपके पास थीम फाइल एडिटर, मैं इस पे आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, गो बैक पे आएंगे और मैं इसको अंडरस्टैंड कर दोबारा इस पर आता हूँ, थीम एडिटर के अंदर आता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, इसने मुझसे ऐसे पूछा, यहाँ पे एक फाइल होती है ये रही, हेडर डॉट पीएचपी। यानी अगर आप मैनुअली करेंगे, अगर आपके पास फर्ज करें वर्डप्रेस का एक्सेस है या आपकी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है, तो आप यहां से जाके करेंगे। अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट नहीं बनी हुई तो भी ये वाला काम आप कर सकते हैं मैनुअली, मतलब ये वाली फाइल डाउनलोड करके पब्लिक में मैनुअली पेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे, तो यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करेंगे, इधर आप आ जाएंगे और यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर आ जाएंगे ये। अच्छा, हेडर डॉट सी एस एस फाइल खोली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हेडर डॉट पीएचपी की फाइल खोलनी है और यहाँ पे हेडर डॉट ये रही हेडर डॉट पीएचपी, मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस की खोली थी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये लिंक पेस्ट करेंगे, किसके अंदर करेंगे, हेड के अंदर। ये जब लिंक पेस्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली वेबसाइट ऑनरशिप की तरफ चली जाएगी गूगल सर्च कंसोल में। ये सेकंड तरीका है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे काम करना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर ये फाइल जो है, ये वाली फाइल अपलोड कर देंगे आप, तो जब भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जाके आप अपलोड करेंगे तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी। अच्छा, ये पिछला मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइल को कैसे अपलोड करते हैं, आपको ये तरीका सारा आता है। अच्छा, अब इधर आते हैं, हम वापसी अपनी इस पॉइंट की तरफ आते हैं, हम जो जहाँ पे जा रहे थे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारी वेबसाइट का, अब यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब गूगल सर्च कंसोल के साथ ऐड करें, वो ऐड हो जाएंगी। जैसे मेरी पाक चैनल है, shortwebpk.com है, ये ऐड हुई हुई ऑलरेडी। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ पाक चैनल की तरफ। अब पाक चैनल में ये देखें, ये सारे के सारे जो ना हमारे पास गूगल सर्च कंसोल से रेलिवेंट ऑप्शन देंगे, परफॉर्मेंस है, यूआरएल इंस्पेक्शन है, पेजेस है, साइट मैप है, रिमूवल है। लेकिन आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, साइट मैप के बारे में करने जा रहे हैं। साइट मैप बेसिकली है क्या, अब गौर से आप इधर आते हैं, देखें। अब ये मेरी वेबसाइट जो बनी हुई है ना, parkchannel.com, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ parkchannel.com और यहाँ पे लिखता हूँ साइट मैप index.xml, मैंने इसको एंटर प्रेस करा। अगर मेरी वेबसाइट का ये देखें, अब ये जो वेबसाइट है ना, ये मेरी वेबसाइट किस पे बनी हुई है, वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है ना, ये देखें साइट मैप index.xml, यानी मेरी वेबसाइट में, जो पाक चैनल की वेबसाइट में ना, इसमें साइट मैप लगा हुआ है। ये देखें, ये मेरी वेबसाइट में साइट मैप बना हुआ है, ये देखें, पाक चैनल पोस्ट साइट मैप डॉट एक्सएमएल, पांच पेजेस डॉट साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अच्छा, ये साइट मैप होता क्या है, साइट में बेसिकली होता क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे देखिएगा, अब आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर सपोज करें आपके वेबसाइट के 5-6 यूआरएल हैं, तो मैं यहाँ पर एक यूआरएल कॉपी करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे आके समझाता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट है .com, अब ये साइट में क्या काम करेगा, देखिए मेरी वेबसाइट है, उसका एक पेज है स्पोर्ट्स, ठीक है। दूसरा पेज है, इसको हम ले लेते हैं न्यूज। तीसरा पेज है मेरे पास, इसका पेज है क्या नाम है जो है ना, आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये देखें, अब जितने भी आपके सारी की वेबसाइट के पेजेस है ना, इसका क्या हम बनाते हैं, साइट मैप बनाते हैं। अब साइट मैप बनाने के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, ये डिपेंड करता है आप साइट मैप क्या बनाते हैं। हम साइट मैप बनाते हैं, अच्छा इस फाइल का नाम हमेशा याद रखिएगा, साइट मैप ही होता है, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन जो होती है ना, वो XML की एक्सटेंशन होती है, ये भी आप जहन में रखेंगे, ठीक है। तो अब ये बनता कैसे, मैं अपनी पूरी वेबसाइट का साइट मैप कैसे बनाऊंगा, तो हम 2 तरीके से यहाँ पे साइट मैप को सीखेंगे। पहला जो तरीका हमारे पास होगा साइट मैप का सीखने के लिए, हम काम करेंगे, पहला जो तरीका होगा हमारे पास वो होगा वर्डप्रेस के थ्रू हम साइट मैप कैसे काम करेंगे, यानी वर्डप्रेस पे साइट मैप को कैसे ऐड करूंगा, उसके लिए मुझे कुछ प्लगइन की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और प्लगइन के मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे रैंक मैथ, ठीक है। रैंक मैथ ले लें आप, या दूसरा प्लगइन आप SEO जॉस्ट ले लें, ठीक है। आप इन प्लगइन के थ्रू आप क्या नाम है, आप वो कर सकते हैं, साइट मैप बना सकते हैं। और तीसरा तरीका ये होगा, जैसे आपकी वेबसाइट है वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, कस्टम पे बनी हुई है। अब कस्टम के लिए जाहिर सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप साइट मैप जनरेटर की कोई भी वेबसाइट यूज करेंगे। अब साइट मैप दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि साइट मैप कैसे बनाया जाता है, दोनों वेबसाइट के जरिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले साइट मैप है क्या, उसको समझना जरूरी है, वो तो बनाने वाली बात की बात हम थोड़ी देर में अंडरस्टैंड करते हैं। आपकी तमाम वेबसाइट में यूआरएल इस्तेमाल होने वाले, जैसे आपकी वेबसाइट के 10 पेज हैं, 5 पेज हैं सबके, तो आप उसको इस फाइल के अंदर ऐड कर दोगे, यानी तमाम यूआरएल के लिंक्स इस फाइल में ऐड हो जाएंगे। अब देखिएगा, अगर मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूं ना, तो यहां गौर से देखें, ये देखें साइट मैप _index.xml, यहां जब आप गौर से देखेंगे तो ये देखें मेरी वेबसाइट में इसने 2 साइट मैप बनाए हुए, एक पोस्ट का बना हुआ है, एक पेजेस का बनाया हुआ है। अब देखिए मेरी वेबसाइट में क्या ये क्या चीजें लगती है, पोस्ट लगती है। अब मैंने जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पे क्लिक करो तो देखिए स्पोर्ट्स की पोस्ट आ जाएंगी,
मैं अपनी वेबसाइट के वाले, ये स्पोर्ट की पोस्ट आ गई, फिर ये दूसरी पोस्ट है, ये तीसरी पोस्ट है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक पोस्ट का साइट मैप बनाया हुआ और दूसरा जो साइट मैप बनाया हुआ वो मेरे पेजेस का बनाया हुआ है। अब पेजेस पर पाएंगे तो ये सारे के सारे मेरे पेजेस हैं। जैसे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टेक्ट अस मेरा क्या है, पेज हैगा, इस पोस्ट नहीं है, ये पेज हैगा। अब जब ये पेज हैगा मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पेजेस के भी साइट में बना हुआ, मतलब मेरी पूरी वेबसाइट के तमाम यूआरएल के लिंक्स वो यहाँ बने हुए। गूगल सर्च कंसोल मुझसे कहता है, गूगल सर्च कंसोल मुझसे क्या कहेगा, मुझसे ये कहेगा कि भाई आप जो है ना अपना साइट मैप यहाँ रखें। अब मैं साइट मैप यहाँ रखने के लिए देखें, मेरा जो है ना ऑलरेडी साइट मैप अपलोडेड हुआ हुआ, सक्सेस हुआ हुआ है, ये देखिए साइट मैप इन एक्सएमएल। अब आप क्या करेंगे, अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पर हैं, आपने इसको कैसे उठाना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लेंगे, रैंक मैथ के अंदर आएंगे, रैंक मैथ के अंदर आने के बाद ये क्या लिखा हुआ है, साइट मैप सेटिंग, इसके ऊपर आएंगे। अच्छा अब यहाँ देखें, ये देखें, ये लिखा हुआ है यूर साइट मैप इंडेक्स कैन बी द फाउंड हियर, यानी ये मुझे बता रहा है अगर वर्डप्रेस पे आप काम कर रहे हैं और वर्डप्रेस पे आपके पास ये वाला प्लगइन है, तो आपने क्या काम करना है, आपने इस वाले यूआरएल को अपनी वेबसाइट के अंदर अपने गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करवाना है। मैंने तो देखें ऑलरेडी करवाया हुआ, ये देख रहे हैं आप, सक्सेस हुआ हुआ, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, सक्सेस का। करना कुछ भी नहीं है, आपने क्या काम करना है, आपने काम करना है सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे आप, कॉपी करने के बाद आपने सबसे पहले इसको टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको कॉपी करा आपने, कॉपी करने के बाद इसको आप कॉपी जैसे ही करेंगे, आप अलग से एक यूआरएल खोलेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका साइट मैप रनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी बना हुआ है या नहीं। ये देखें यहाँ पर ये बोला आपके दो साइट मैप की फाइल्स बनी हुई है, पोस्ट और पेजेस। ये किसने बनाया, ये मुझे रैंक मैथ ने ऑलरेडी बना के खुद ब खुद दे दिया, मैंने नहीं बनाया। मैंने कब बनाना पड़ेगा, जब मैं मैनुअल वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। जैसे आपके पास पीएचपी लारावेल की वेबसाइट आती है, तो उसमें आपको इस तरह की जाहिर सी बात है प्लगइन तो होते नहीं, होता कस्टम कोड होता है, उधर कैसे बनेगा वो दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छा पहला तरीका आप यहाँ पे देखें, ये मैंने इसको कॉपी करा। अब गूगल सर्च कंसोल में क्या करना है, आपने यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर देना है। बस आप साइट मैप पे पहले क्लिक करेंगे और ये लिख रहा है एड अ न्यू साइट मैप, मैं इसको सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तब ये मेरा साइट मैप को ऐड करेगा इसके अंदर। अब ये मुझे क्या बोल रहा है कि भाई आपका साइट मैप सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। अच्छा मेरे पास पहले से क्या है, ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है। अच्छा देखिए दोबारा मैंने साइट मैप को अपलोड करा, जो लास्ट अब फर्ज करें मैंने 6 दिन पहले अपलोड करा था वो डेट आ रही थी, अभी मैंने देखा अपलोड करा 1 नवंबर को, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 नवंबर को इसने साइट मैप को ऐड कर लिया। ठीक है। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, समझना है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। जब आप साइट मैप अपलोड करते हैं ना, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे देखिए साइट मैप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है कुड फेच, कुड नॉट फेच लिखा हुआ आता है शुरू में, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये क्या करता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये आपके साइट मैप को चेक करता है। पहले चेक करने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो साइट मैप क्या कर रहा है, साइट मैप क्या काम कर रहा है, साइट मैप जो है हमारे पास ये जो काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है। अच्छा साइट में हमारे पास क्या काम कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, डिस्कवर द पेजेस। अब ये देखें गूगल के अंदर मेरे ये पेजेस आने शुरू हो गए, डिस्कवर द पेजेस आने शुरू हो गए। अब जब आप इसको थोड़ा सा 24 से 48 घंटे निकल जाएंगे आपके, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो देखें अब ये आपको बता रहा है आपने कितनी बार साइट में आपका अपडेट हुआ है। पहली आपने अपडेट करा था 28 अक्टूबर को, और सेकंड में कब अपडेट करा आपने, 1 नवंबर को। जब पहली बार अपडेट करा था तो उसने कितने क्रॉल करे थे, 7 क्रॉल करे थे पेजेस। अभी कितने क्रॉल्स करें इसने, 25 क्रॉल्स करें। याद रखें जब तक ये आपका साइट में गूगल के सर्च कंसोल पे ऐड नहीं होगा, तो यहां पर आने वाला जो यूजर होगा, मतलब आपकी वेबसाइट को जानता नहीं है और अब आपने कीवर्ड से जब सर्च करेगा, तो यहां से जब सर्च करेगा तो इसमें वो आपके उस पेजेस का कंटेंट निकाल के देगा जो आपके साइट मैप के अंदर ऐड हुआ होगा। जैसे मेरा पोस्ट है ना, अब कोई बंदा आके सर्च करता है, सपोज करे वो सर्च करता है भाई क्या नाम है जो है ना, जैसे अभी स्पोर्ट्स की कोई न्यूज सर्च करता है, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट ऊपर आ जाए, तो मैं यहाँ पे अपने साइट मैप के तमाम साइट मैप का लिंक डालूंगा। अच्छा अब आपने क्या करना होता है, देखिए इसको जो है ना हम थोड़े थोड़े टाइम में अपडेट करते हैं। ये तो अभी मैंने करा ना, ये एक ही दफा करवाना होता है। जैसे मैंने आज करवा दिया क्लाइंट का, मेरे को बार बार नहीं करवाना, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पे क्या बताया कि ये खुद ही ऑटोमेटिकली आपके 24 से 48 घंटे में या आपकी खुद ही वेबसाइट को क्या करेगा, चेक कर लेगा, खुद ही चेक करेगा, 32 कर देगा। अपने 2-3 पोस्ट और डाल दी, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा भाई 3-4 और आई हैं। क्यों पता है क्यों क्रिएट करता है, अब आप इधर जरा गौर से देखेंगे ना, यहाँ पर इस साइट में बना हुआ है ये जो रैंक मैथ का प्लगइन है ना, ये क्या काम करता है, ये जो है ये क्या काम करेगा, ये खुद ही आपके साइट मैप को ले लेगा, खुद ही ले लेगा ये। ठीक है। लेकिन जब आप मैनुअली काम करेंगे ना, उसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा, वो नहीं लेगा, आपको साइट मैप की फाइल को जाके अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके अंदर नाम नहीं आएगा। ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान में रखेंगे, साइट मैप की फाइल को वो मैनुअली कैसे करते हैं उसकी तरफ हम चलते हैं।
अच्छा अभी हम इधर आते हैं, देखें साइट मैप की तरफ आते हैं। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा ये हमारे पास सक्सेस का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अच्छा ये तो हमने अपडेट कर दिया साइट मैप को। अब हम सेकेंडरी पॉइंट की तरफ आते हैं। अब इसको हम मैनुअली कैसे करते हैं साइट मैप को। अब ये देखिए मेरी वेबसाइट है, ये मेरी क्या वेबसाइट है, parkchannel.com के नाम से वेबसाइट है। अब मैनुअली कैसे काम करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर आने के बाद लिखूंगा साइट मैप जनरेटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास साइट मैप जनरेटर, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है xmlsitemapp.com। ये मैनुअली करेगा। ये क्या मैनुअली करेगा, अब यहाँ पर हम आते हैं, इधर देखिएगा यहाँ पर आ गए हम ऑनलाइन जनरेटर पे आ गए और इस पर आ गया, ये बोला आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे। मैंने यहाँ पर आके वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर दिया। अब ये आपको एक फाइल बना के दे देगा और वो जाके आपने अपलोड करनी पड़ेगी। अब देखिएगा मैं आपको यहाँ पर आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अब ये स्कैनिंग करना स्टार्ट हुआ मेरी वेबसाइट को। ये वेबसाइट को थोड़ी देर स्कैन करेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उसको हम। अच्छा ये देखिए साइट मैप आ चुका है और साइट मैप के अंदर हमारे पास 146 जो है ना डेटा स्कैन हुआ है और एडिट कितना हुआ है 141 हुआ है। क्यू के अंदर हमारे पास कोई भी नहीं है, क्यू के अंदर मतलब कोई पेंडिंग पे नहीं है। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर साइट मैप के अंदर आते हैं। साइट मैप के अंदर इस पर आया मैं और यहाँ पे देखिए फाइल बोल रहा है डाउनलोड करने की। अब ये गौर से देखिएगा इसने कौन कौन से मेरे यूआरएल को इंडेक्स करा, मतलब साइट मैप करा है। .com को, कैटेगरी स्पोर्ट्स को, कैटेगरी टुडे न्यूज को, कैटेगरी इंडस्ट्रियल को। ये देखें कितने पेजेस को करा है। और अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो ये काउंट रिजल्ट कितना आएगा 146 का आएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, इस फाइल को अपना डाउनलोड कर लेना है। अब आप गौर से देखिएगा ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई है। हमेशा याद रखें साइट मैप की जो एक्सटेंशन होती है ना वो क्या होती है, .xml की होती है। अब ये फाइल डाउनलोड कर ली ना, अब ये फाइल आपने कहां पेश करनी है, आपने ये फाइल जो पेश करनी है आपने अपनी इस वेबसाइट के सी पैनल के पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जाके पोस्ट करनी है, ठीक है। जब आप ये पब्लिक जाके एचटीएमएल के अंदर जाके पोस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे कंसोल पर आके आपका लिंक क्या बनेगा। अब मैं इधर आके जरा गौर से देखता हूँ। मैं यहाँ पर आके जो ये फाइल मैंने डाउनलोड करी है गौर से देखिएगा, इसका नाम क्या है sitemap.xml। तो यानी जब आप पब्लिक एचटीएमएल के फोल्डर में जाके इसको अपलोड करेंगे ना तो इसका जो लिंक बनेगा आपके पास वो इस तरीके का बनेगा, यानी कि साइट मैप.xml। ये लिंक आप क्या करेंगे, जैसे ही आप पब्लिक एचटीएमएल के फोल्डर में कॉपी कर दे अपने सी पैनल में, तो ये लिंक कॉपी करके फिर क्या करेंगे आप अपने इस पर आएंगे साइट मैप पे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यानी पब्लिक एचटीएमएल में जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे तो ये लिंक आप नहीं देंगे इसे, ठीक है। पब्लिक एचटीएमएल में अपलोड करना पड़ेगा और फिर सबमिट करेंगे तो ये रिजल्ट उसी तरीके से साइट मैप हो जाएगा। यानी आपकी वेबसाइट के अंदर गूगल तमाम पेजेस को क्रॉल करेगा, अपनी वेबसाइट के इंडेक्सिंग में लेकर आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट में फला फला यूआरएल फला फला पेजेस आपके पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास तरीका हो गया साइट मैप को एड करने का। अच्छा अब दूसरा जब हम बात करते हैं रैंक मैथ के हवाले से, तो मैं वापसी रैंक मैथ पर आता हूँ। रैंक मैथ हमारे पास ये रहा और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप आएंगे इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर जनरल सेटिंग के अंदर आएंगे। पहले एक मिनट, डैशबोर्ड पर आते हैं आप। ये देखें जब डैशबोर्ड पर आएंगे ना इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आएंगे और अगर आपका साइट में फर्ज करें इन केस आपका यहाँ पे साइट में वर्डप्रेस पर रैंक मैथ में नहीं बना हुआ तो आपने इसको कैसे बनाना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इधर आ जाएंगे आप, ये रहा साइट, ये लिखा हुआ इनेबल द साइट मैप। आपने इसकी सेटिंग में जाना है, इसको इनेबल लाजमी कर देना। अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया तो ये देखिए गूगल के क्रॉल के अंदर आपका कंटेंट नहीं आएगा। सेटिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर जैसे ही जाएंगे ये देखें आपको ये तरीका, यहाँ से मैं तो उस टाइम यहाँ से डायरेक्ट गया था तो ये देखें मेरे को बता रहा है कि आपके साइट मैप यहाँ पे बना हुआ है। यानी ये आप यूआरएल वहां पे जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा आज टॉपिक था ना वो क्या था, हमारा साइट मैप और गूगल के कंसोल के साथ किस तरह से कनेक्टिविटी की जाती है। Audio Jungle.